हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण अंतर। यदि इन अंतरों को अभी आप लोगों ने तैयार नहीं किया छात्रों, तो आप लोगों को फिर पेपर समय पर दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप लोगों को अभी से तैयार कर लेना है। इससे छात्रों 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो 4 नंबर का अंतर आता है और 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इनके उदाहरण पूछे जाते हैं, जैसे कहानी का एक उदाहरण दीजिए, ऐसे करके एक उदाहरण पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों को अच्छी तरह से अभी तैयार कर लेना और फिक्स ये गारंटेड रहता है कि ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे पेपर में। पहला अंतर जो है छात्रों, कहानी और उपन्यास में अंतर। कहानी का आकार छोटा होता है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है। इसमें पात्रों की संख्या सीमित होती है, इसमें अनेक पात्र होते हैं। उपन्यास में कहानी लगभग आधा घंटे में पढ़ ली जाती है, उपन्यास दीर्घकाल में पढ़ पाते हैं। कहानी में जीवन का आंशिक चित्रण होता है, उपन्यास में जीवन का बृहद चित्रण होता है, विस्तार से चित्रण रहता है। छात्रों, पूस की रात प्रेमचंद जी की कहानी है और गोदान प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ये उदाहरण भी आप लोगों को याद कर लेना है। अगला अंतर छात्रों, नाटक और एकांकी में अंतर। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होता है। कथानक की विकास प्रक्रिया धीमी रहती है। कथानक आरंभ से ही चरम लक्ष्य की ओर द्रुत गति से बढ़ता है। नाटक के कथानक में फैलाव और विस्तार रहता है, एकांकी के कथानक में घनत्व रहता है। नाटक में आधिकारिक के साथ सहायक और गौण कथाएं भी होती हैं, एकांकी में एक ही कथा या एक ही घटना रहती है। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश एक उदाहरण है। अंधेरी नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र एकांकीकार है। अगला अंतर छात्रों, आत्मकथा और जीवनी में अंतर। आत्मकथा में लेखक स्वयं के जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है, जीवनी में लेखक किसी अन्य के जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है। आत्मकथा कोई भी लिख सकता है, जीवनी प्रायः महापुरुषों की लिखी जाती है। आत्मकथा में अनुभूति की गहराई होती है, जीवनी में तथ्यों तथा विवरण पर ध्यान रहता है। आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है, जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है। मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू जी की लिखी हुई एक आत्मकथा है। कलम का सिपाही अमृत राय के द्वारा लिखी हुई एक जीवनी है। अगला अंतर, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर। रेखा चित्र साधारण विषय पर आधारित होता है, संस्मरण किसी विशेष घटना से जुड़ा होता है। रेखा चित्र में चित्रात्मक शैली का प्रयोग होता है, संस्मरण में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग होता है। रेखा चित्र में भाषा सांकेतिक होती है, संस्मरण में भाषा अभिधा मूलक होती है। रेखा चित्र कल्पना की रंगीनी से ओतप्रोत होता है, संस्मरण में वास्तविक अनुभव का समावेश होता है। मेरा परिवार महादेवी वर्मा जी की ये लिखी हुई रेखा चित्र है और मुझे याद है रामव्रत वेनीपुरी की ये लिखा हुआ संस्मरण है।